मंचों पर ये बात कह देता हूँ कि कभी किरदार को बेचा नहीं थोड़ा कमाया है, कभी किरदार को बेचा नहीं थोड़ा कमाया है, गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। यहाँ आवाज़ मत देना खिलौने बेचने वाले, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सिलाया है। निरावधि का मतलब है निरंतर, यानी कि लगातार। शुरुआत हुई थी कुछ 1-1.5 साल पहले, जब पहली बार श्रीकांत जी ने फ़ोन करके कहा कि कल पढ़ना है तुम्हें, जो चाहे पढ़ना। तो वहाँ से शुरू हुआ, और एक कलाकार जब स्टेज और माइक एक बार पकड़ लेता है तो उससे छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ था, और आज जो हो रहा है वो है विजयवाणी। हर 6 महीने में होने वाला ओपन माइक है। सिर्फ हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे पहली बार हमें किसी ने मौका दिया, हम भी कुछ लोगों को मौका दे सकें जो पहली बार स्टेज पे बोले। और इससे हर बार 20 नए कवि, नए जो शुरुआत कर रहे हैं अपने काव्य पाठ की, वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास कुछ 60 कवि इस तरीके से हर बार जुड़े हैं, और हर 6 महीने में ये कार्यक्रम होता है। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा। कोई ऐसे बहुत बड़े लेवल का कोई गेस्ट या वीआईपी नहीं होता। ये जो 20 लोग हैं यही मेरे वीआईपी हैं, और यही हमारे गेस्ट हैं। आई एम रमा चोपड़ा, और मैं आज निरावधि विजयवाणी के मंच पर कविता सुनाने आई हूँ, जो मैंने पहली बार ही लिखी है। और आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑलमाइटी एंड विजयवाणी निरावधि ग्रुप। इसके आगे निरावधि का मतलब ही है निरंतर, तो बस यूं ही बढ़ते चले जाएंगे। कोशिश यही है कि कवियों का एक ऐसा सम्मेलन में बना लूं कि किसी कोने में, अगर रुद्रप्रयाग में, चमोली में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में किसी कवि को पढ़ना है तो उसे पता हो कि मुझे विजयवाणी तक पहुंचना है, और वहां पढ़ने के लिए मुझे स्टेज मिलेगा। कोई शेर सुना दें आपको? अच्छा, किस मौजूदा हालात पे तो हम, सर वो मेरा जैनर नहीं है, लेकिन आज के विजयवाणी पे हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसा कि तेरी आँख में हो आंसू, या ये तू नज़रों से हो दूर, तो तू नज़रों से हो दूर तो मैं रह नहीं सकता, कुछ देर ठहर जा तू ये भी मैं कह नहीं सकता। तू नज़रों से हो दूर तो मैं रह नहीं सकता, कि तुझसे वो रिश्ता है, कि तुझसे वो रिश्ता है कि उम्र भर निभाऊं मैं, तो किसी और की है लेकिन कैसे भूल जाऊं मैं। परवेज़ गाज़ी साहब को पॉलिटिशियन कहा जाए, शायर कहा जाए, या क्या कहा जाए, वैसे तो जितने भी हमारे दर्शक हैं अमूमन परवेज़ गाज़ी साहब को बखूबी जानते ही हैं। चलिए खैर, आज हमारे साथ परवेज़ गाज़ी हैं, देहरादून पहुँचे हैं, तो उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे। आप इसी तरह से बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएँ, क्योंकि परवेज़ गाज़ी एक वो चेहरा है जो पॉलिटिशियन के साथ भी नज़र आते हैं, शायरों के साथ भी नज़र आते हैं। आपको हम क्या कहें? देखिए, मुझे सही तो ये है कि आप समाज सेवी के रूप में कुछ भी समझ सकते हैं। मैं चलिए खैर, एक बार रोकना चाहूँगा, जो भी लोग परवेज़ गाज़ी साहब को बखूबी जानते हैं उनसे निवेदन करूँगा एक एक कमेंट ज़रूर करें परवेज़ गाज़ी साहब के लिए। वो कह रहे हैं कि समाज सेवी कहा जाए। जी, मैं समाज और मुआशरे के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में, ज़िंदगी में सभी लोग अपने अपने जानिब से, अपने अपने माध्यम से कोई ना कोई विशेष रूप से समाज में योगदान देते हैं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, या वो अपनी शायरी, अपनी कला के माध्यम से हो, या अपने प्रोफेशन के माध्यम से हो। लेकिन मैं भी अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि मैं समाज सेवा करता रहूँ, और मुआशरे में जितना मुझसे जहाँ जैसे हो मैं मुआशरे के साथ खड़ा रहूँ। मेरे लिए कोई बंदिश मज़हब की नहीं है, कोई किसी जाति की नहीं है। मैं मुआशरे में हमेशा लोगों का सहयोगी बन के उनके साथ रहना चाहता हूँ। परवेज़ गाज़ी साहब, 365 दिन में 300 दिन आपको देहरादून में देखा जाता है, ये क्या राज? देहरादून से मेरा एक लगाव है। पिछले 14 साल से मैं मुख्तसर से कारोबार के लिए देहरादून आया था, लेकिन देहरादून से जो कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ, आप जैसे लोगों से मुलाकातें हुई, देहरादून ने मुझे समझा, एक खूबसूरत रिगार्ड दिया। देहरादून मुझे ऑनर करता है, इसलिए मैं देहरादून का खादिम बन के रहना चाहता हूँ। मुझे ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, लेकिन जो देहरादून की आबो हवा है, देहरादून के लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, इस राज्य में लोगों के प्रति जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, यकीन जानिए शायद वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप यूपी से आते हैं, तो देहरादून की फ़िज़ाओं में आपको क्या लगता है कि कैसा जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर? देखिए, देहरादून में मुख्तलिफ, हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग जगह सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ ख़राब तत्व भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छाई दुनिया की हर ख़राब चीज़ पर भारी होती है। ज़्यादातर लोगों में भेदभाव वाली बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से लोग पेश आते हैं। मज़हबों
सबको आपस में लड़ाने या भिड़ाने की कोई भावना नहीं है। लोग मिलजुल के रहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपके मज़हब पे कोई इस तरह की बात नहीं करता। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जिन लोगों में रहता हूँ, जिन लोगों से प्यार करता हूँ या जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ कभी ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए। परवेज़ गाजी साहब, शायरों में भी आपका नाम आता है, तो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। जो भी दर्शक इस वीडियो से जुड़े हैं, निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। तो कुछ शायरी जो है हमारे दर्शक सुन रहे हैं। देखिए, मैं अदना सा शायर हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं वही लिखता हूँ कि मेरे किसी शेर से या मेरे किसी लेख से या मेरी किसी श्लोक से, सेंटेंस से समाज को एक पैगाम मिल सके। तो मैं कहीं ना कहीं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कहूँ। एक छोटा सा शेर मैं पढ़ देता हूँ कि अक्सर मैं मंचों पर यह बात कह देता हूँ कि कभी किरदार को बेचा नहीं, थोड़ा कमाया है। कभी किरदार को बेचा नहीं, थोड़ा कमाया है। गरीबी ने हमें हालात से लड़ना सिखाया है। यहाँ आवाज़ मत देना खिलौने बेचने वाले, बड़ी मुश्किल से भूखे पेट बच्चों को सिलाया है। आज के प्रोग्राम में आपने शिरकत की, तो क्या कहेंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत मंच दिया है, आप उनके साथ यहाँ पर? निरावधी एक प्लेटफॉर्म है जिसकी एमडी डॉक्टर प्राची चंद्रा हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। मैं उनके ज़रिए, उनके दावत से, उनके खूबसूरत निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों की भावनाओं, उनकी रचनाओं को एक्सपोज कराने का काम करती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका आज सेशन 2 है देहरादून के अंदर। पहले सेशन में भी उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सेकंड सेशन में भी आज मुझे उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं साथ ही अपनी प्रिया गुलाटी जी, जो कि तेजस्वनी बिजनेस एसोसिएशन की एमडी हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। वो भी हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहती है। खैर, आपने ये कहा था कि आप समाज सेवी हैं। समाज सेवी से ही हम आपको संबोधित करते हुए जो तमाम हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बड़े मशहूर शायर का शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। भारत को हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अपने लहू से सींचा है। तो इस भारत को कायम रखने में सभी मज़हबों का एक भरपूर योगदान है। मज़हबों की उस कुर्बानियों को ज़िंदा रखें, उन लोगों की जो मेहनतें हुई हैं उनको ज़िंदा रखें और भारत को, इस मुल्क को मजबूत बनाने का काम करें। परवेज़ गाजी साहब ने सीधे तौर पर जो है एक पैगाम दिया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात भी की है। आप जो है समाज सेवी भी हैं, आप जो है शायर भी हैं, और आप बखूबी, कुछ दर्शक हमारे ऐसे हैं जो बखूबी इस चेहरे को जानते हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। तमाम मेहमानों से इसी तरह से हम प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम को जिस शख्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो शख्सियत हमारे साथ हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से जो है मेहनत चल रही है और क्या क्या प्रोग्राम? सर, ये हमारा विजयवाणी 2.0 था। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो फरवरी में था, ये सेकंड वो है। और सर, इसकी तैयारियां करते करते हमको 2 महीने हो गए। 2 महीने से पहले तो हमको पार्टिसिपेंट ढूंढने पड़ते हैं, लगभग 20 पार्टिसिपेंट हैं इसमें। उसके अलावा हमारे जो गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं और जो जिन्होंने ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर करा है, जैसे पीजे बेहत वाले और दूसरा फर्स्ट ईयर विंग्स, ये लोग हैं। इनसे मीटिंग, उनके साथ फिर बैठना, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करना, डिपार्टमेंट बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, इन सब में पूरा जो है सर 2 महीने का टाइम खर्च हुआ है सर पूरा का पूरा। प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा? सर सक्सेसफुल तो आप ये बोल सकते हैं सर, फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुल रहा, इसीलिए हम सेकंड पे आए। सेकंड सक्सेसफुल होगा तो थर्ड पे जाएंगे सर। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम कब है? सर आप ये मान के चलिए, वैसे हमने पूरा प्लान ये बनाया था कि हम 6 महीने में 2 बार कराएं। हमने फरवरी में कराया था, हम जुलाई आ गए और जुलाई क्रॉस करके अगस्त आ गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगा लीजिए सर। देहरादून से बाहर से भी लोग आते हैं? सर देहरादून बाहर से भी लोग आते हैं। वैसे हमारा प्लान ये है कि अगली बार जो हम प्रोग्राम करें वो हम आउट ऑफ देहरादून या आउट ऑफ स्टेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे भी लोग जुड़ें। फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो 40 ही लोग जुड़े थे सर, अब हमारे साथ 70 लोग जुड़े हुए हैं। अब अगली बार होगा तो 150 लोग जुड़ेंगे सर। चलिए, खैर, शुक्रिया।